आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक डॉक्टर के लिए उसकी पेशेंट की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। और अगर तुम में ये जज्बा नहीं है ना शक्ति, तो तुम शायद गलत प्रोफेशन में हो। अगर डॉक्टर शेफ को पता चल गया कि हम वापस से लेक्चर बंक कर रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। पहले से इतना भड़के हुए हैं। हम इनसे लेक्चर के बाद बात करते हैं। अब चलो ना, क्लास चलते हैं। चलो चलो। यहां तो शक्ति को अवॉइड करना मुश्किल होगा। एक बार बेवकूफी करके मन नहीं भरता तुम्हारा कि हर दिन बेवकूफी के नए नए कीर्तिमान हासिल करने हैं तुम्हें। कितनी बार कहा है तुमसे हाँ कि शक्ति से दूर रहना। समझ में नहीं आती तुम्हें बात। और मैंने भी आपसे कहा था ना कि मुझे बस शक्ति चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं मॉम। आज तक सिर्फ झूठ बोलता आया, पर अब सिर्फ सच बोलूंगा। लेट हो रहा है, चलता हूं। मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। पेशेंट्स कह दो अपने पेशेंट से कि अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले, क्योंकि डॉक्टर कीर्तन कश्यप तुम जिसकी भी ट्रीटमेंट करोगे ना, उसका तो मरना तय है। तुलसी मैया की शादी तो हर साल करते हो, बेटी की शादी का मौका ना एक ही बार आएगा। मम्मी प्लीज आप शक्ति को ऑर्डर करो कि वो डॉक्टर शिव से शादी करे, तभी हमारी शादी ना कीर्तन से हो पाएगी। आप ना अपना वीटो पावर यूज करो, उसे बोलो कि वो डॉक्टर शिव से शादी करे, फिर तो वो मना नहीं कर पाएगी। मम्मी बोलो उसे, वैसे भी आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, और हमने तो इतना कुछ किया है उसके लिए, उसको अपने साथ रखा है, खिलाया है, पिलाया। आपने तो उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इतना तो वो हमारे लिए कर ही सकती है ना। तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रही है? हाँ? खबर हो तो कह दो, बहन है वो तेरी। उसको मैंने रखा है तो कोई एहसान नहीं किया है, बेटी है मेरी, समझी ना? हाँ बेटी तो वही है ना, हम तो बोझ है। एहसान तो आपने हम पे किया है जो हमें पाल पोस कर बड़ा किया है ना मनोरमा देवी जी? तो बताइए आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका है? आपकी सुपुत्री श्री शक्ति देवी जी की दासी बन जाए? क्या हो रहा है हमारे घर में? जो बच्चे आज तक चॉकलेट और खिलौने के लिए ले रहे, वो आज क्या करूं? सक्तोड़ी से एक बार फिर से बात करके देखो। एक दो दिन में दर्द ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो सर्जरी करा लेना। कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, ले लेना। सर सर अरे क्या सर सर कर रहे हो? दिख नहीं रहा काम कर रहा हूं मैं। सर बाहर आपसे कोई मिलने आया है। जो भी मिलने आया है उनको बोल दो कि डॉक्टर कीर्तन कश्यप पेशेंट्स के साथ बिजी है, वेट कर। सर अर्जेंट है। भेजो, टाइम पे ले लेना। अरे मॉम, अब आप भी मुझसे परमिशन लेंगे क्या? प्लीज बैठिए, बताओ क्या मंगाऊं? कॉफी?
मॉम, पुलिस सब ठीक? देखो ना कीर्तन, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ फर्जी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में? वही तो मैंने बार बार समझाया इन्हें कि हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हम किसी को भी हायर करने से पहले अच्छी तरह से उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कौन से मेडिकल कॉलेज से उसने पास किया है और वो मेडिकल कॉलेज इंडियन मेडिकल बोर्ड से एफिलिएटेड या फिर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। पर ये मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ये चाह रहे कि ये सारे डॉक्टर्स के डिग्रीज चेक करें। क्या है, हमने पिछले दिनों में कई ऐसे केसेस पकड़े हैं जिसमें फर्जी डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। वो पेशेंट की जान को खतरे में डाल देते हैं। वेरी गुड। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा जीआर के हॉस्पिटल सिर्फ काशी में नहीं पूरे भारत में फेमस है। हिम्मत कैसे भी इतना घिनौना इल्जाम लगाने की हम पर। आप पर ना मैं मानहानि का केस करूंगी। आपको पेपर्स देखते हैं ना डॉक्टर्स के? दिखाओ कीर्तन, सारे डॉक्टर्स की डिग्री दिखाओ, फिर मैं दिखाती हूँ इन्हें। हाँ, वो डिग्री। नहीं मैडम, आप हमारी बात का बुरा मत मानिए, हमको आपकी बात पर पूरा विश्वास है। लेकिन प्लीज, अगर आपको किसी भी डॉक्टर पर शक हो तो हमको रिपोर्ट जरूर कीजिए। मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी। अगर मुझे किसी भी डॉक्टर पर शक हुआ तो मैं खुद उसे आपके हवाले करूंगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना। है ना बेटा? करेक्ट मॉम। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप ही फर्जी डॉक्टर। अब शक है तो डिग्री देख लीजिए। अरे नहीं, ऐसा करके हम इतने बड़े हॉस्पिटल की ट्रस्टी का अपमान नहीं कर सकते। थैंक यू मैम। सब ठीक है, डोंट वरी।